तो बेटे की हत्या के बाद रुपेश के पिता शिवजीत सिंह का रो रो कर बुरा हाल है। एक बाप के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है कि जिस बेटे को उसने कंधे पर बड़ा किया और यह उम्मीद लगाई कि जब वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकलेगा तो बेटे का कंधा नसीब होगा, लेकिन यहां तो एक पिता को ही बेटे की अर्थी उठानी पड़ रही है। तो हृदय विदारक तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि रुपेश के गांव में क्या माहौल है। उनके पिता हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शिवजीत सिंह इनका नाम है। और ऐसे में जैसे ही इन तक ये खबर पहुंची कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है, वो टूट से गए और उसके बाद घर का माहौल ही गमगीन हो गया। रुपेश के पिता का रो रो कर फिलहाल बुरा हाल है। अपने बेटे को याद करते हैं जब पिछली बार वो उनसे मिलने गांव आए हुए थे। तो ये सारी तस्वीरें अब एक एक कर सामने आ रही हैं। एक पिता का दर्द शायद प्रशासन समझ पाए इसे, क्योंकि प्रशासन और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो लगे हैं उन अपराधियों को पकड़ने में, ढूंढने में और उन कारणों का पता लगाने में जिस वजह से रुपेश की हत्या हुई थी। तो कल पटना में मर्डर हुआ, शाम का वक्त था जब यह घटना घटी और उसके बाद पुलिस के पास चुप्पी के सिवा और कोई जवाब नहीं है। हम रुपेश के गांव छपरा पहुंचे जहां पर उनके पिता को आप देख सकते हैं इस वक्त। तो पटना में रुपेश सिंह की हत्या के बाद उनका शव आज सुबह छपरा लाया गया। जलालपुर के सेवरी गांव स्थित पैतृक आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रुपेश सिंह का शव रखा गया। दोपहर 12 बजे उनका अंतिम संस्कार सिमरिया में किया जाएगा। रुपेश सिंह की हत्या के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। लोग इस हत्याकांड को लेकर सशंकित हैं और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रुपेश सिंह के गांव में लोगों से बात की हमारे सहयोगी संतोष ने। इंडिगो के हेड रुपेश सिंह की हत्या के बाद छपरा के सौरी गांव में मातम का माहौल है। जलालपुर थाना क्षेत्र का यह गांव है जहां उनका घर था। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस घर पे बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं और काफ़ी मातम फैला हुआ है, चूँकि रुपेश सिंह जो थे काफ़ी सामाजिक लोग थे और हर वक्त पूरे गाँव के साथ रहते थे। चाहे छठ का माहौल हो, चाहे बाढ़ का मौसम हो, कोई भी आपदा की घड़ी हो तो रुपेश अपने गाँव के साथ खड़े रहते थे। और यही कारण है कि आज जब उनकी हत्या की खबर गाँव वालों को मिली है तो काफ़ी लोग उदास है और लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की हत्या क्यों की जा सकती है, चूँकि किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे साथ इनके परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इस घटना के बाद क्या ये लोग महसूस कर रहे हैं। भैया क्या कहेंगे, इस तरह से इनकी हत्या कर दी गई? बहुत दर्दनाक घटना है। और यदि वहाँ सरकार के होते हुए, जहाँ विधानसभा, जहाँ सीएम बैठते हैं, जहाँ डीजीपी बैठते हैं, उसे 200 गज की दूरी पर निर्मम हत्या हुई है और अपराधी मार कर खुलेआम चले गए, तो ये तो बहुत निंदनीय बात है सरकार के लिए। क्या डिमांड करेंगे आप लोग सरकार से? सरकार से हम लोग क्या डिमांड कर सकते हैं? तो मैंने सरकार इस हत्या को और अपराधी को गिरफ्तार करे, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। तो बड़े भाई जो बता रहे हैं साफ तौर पे कि सरकार की पूरी तरह से विफलता है, चूंकि वैसे जगह हत्या हुई है जो पूरी तरह से सुरक्षित कहा जाता है, वो जगह काफ़ी सुरक्षित स्थान कहा जाता है। तमाम बड़े आला कमान, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े अधिकारी वहाँ बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर हत्या होकर के और अपराधी निकल जाते थे। कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो उनके साथ पले बड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस हत्या की खबर जैसे आई, क्या आप लोगों ने महसूस किया, किस तरह से ये? बहुत दुख हम लोग का है इस गांव से, बहुत मैंने गांव से क्या पूरा जिला से हम लोग दुखित हैं। सब सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के प्रति हर 24 आवर्स रहते थे, सेवा में करते हैं। बहुत दुख की बात है जो वहाँ दरवाजे पे चढ़ के गोली मार दिया गया। पूरे सिस्टम में एक तरह से मान लो एकदम हो गया है, एकदम जी विधि व्यवस्था पूरी खत्म है जी। सरपंच भी बता रहे थे कि काफ़ी सामाजिक प्राणी थे, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि कभी भी गांव में कोई भी मौका हो रुपेश सिंह जरूर आते थे गांव में, लोगों के घर आना जाना। फ्लड का जब बाढ़ आया था तो उन्होंने अपने गांव से अलग जाकर के भी लोगों की मदद की। तो कहीं ना कहीं रुपेश सिंह के प्रति गाँव के लोगों की पूरी सहानुभूति है, गाँव ही नहीं पूरे जिले के लोगों की सहानुभूति उनके साथ है। और आज जब उनकी हत्या की खबर आई है तो पूरे जलालपुर में ये मातम का माहौल फैल गया है। लगभग हम बताना चाहेंगे कि 12 बजे के आसपास सिमरिया में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो बड़ी संख्या में लोग उस अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18।